वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, लुसेंट में भारतीय राज्य व्यवस्था का हम लोग मूल अधिकार टॉपिक देख रहे थे। मूल अधिकार टॉपिक में से 50 प्रश्न पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है, तो बाकी जो प्रश्न बचा हुआ है आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। गेस करते चलिएगा। आज का देखिए 51वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो 51 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता अबाधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कह रहा है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है। बाकी संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 52 नंबर सवाल को देखिए। 52 नंबर सवाल आपका है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 से 24 में। इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है। 53 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के शोषण। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे उसको काम पे आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित यह प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए आपका ये पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में। 54 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स 14 वर्ष से कम आयु के लिए। ठीक है, और इसका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 24 अभी हम लोग देखे थे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 साल से कम बच्चे को किसी भी फैक्ट्री उद्योग कहीं पे आप काम पे नहीं लगा सकते हैं। 55 नंबर सवाल को देखिए, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितना हो। वही प्रश्न को घुमा करके पूछा गया है, जिसकी आयु कम से कम कितना 14 वर्ष हो। 14 वर्ष से कम रहेगा फ्रेंड्स तो उसको आप कारखानों में या खानों में काम पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 56 नंबर सवाल को देखिए। 56 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ये देखिए इसका सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में क्या वर्णन है किसी को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो। फिर से सुने क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितना घंटे के अंदर। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चे को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। 57 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कौन सा होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 58 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार उसको सजा मिलेगा। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, 58 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 20 के तहत। ऑप्शन नंबर ए 58 का करेक्ट आंसर होगा। 59, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो सवाल नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी अधिकार। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। 60 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 30 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। 61 का करेक्ट आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
62 नंबर सवाल को देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? 62 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3। 1, 2, 3 यानी धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार है, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 62 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए 63 नंबर सवाल को देखते हैं। 63 नंबर सवाल आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिख लोग देखिए कृपाण मतलब रखते, कृपाण मतलब क्या होता है? कटार होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, कटार हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। तो कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है सिखों को किस अनुच्छेद के तहत? गेस कीजिए 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन 25 से लेकर के 30 अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 का बी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए। 64 नंबर सवाल है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? कौन सा आधार पे? 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 यानी स्वास्थ्य, 2 में सदाचार और 3 में लोक व्यवस्था, ठीक है। 65 नंबर सवाल को देखिए। 65 नंबर सवाल है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण अथवा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? 65 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 व 30 के अनुसार। 66 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसी संबंधित है। अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स आपका 29-30 में था ना, तो देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि आपका जो अल्पसंख्यक है वो अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकता है, संचालित कर सकता है, ठीक है, उसका संरक्षण प्रदान कर सकता है अनुच्छेद 30 के तहत। 67 नंबर सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? देखिए आरआरबी 2005 में ये सवाल आया था, धार्मिक स्वतंत्रता क्या होगा इसका 67 का? तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25 हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे धार्मिक स्वतंत्रता है जो किस में? अनुच्छेद 25 में है। 68 नंबर सवाल को देखिए। 68 नंबर सवाल आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ये बहुत टॉप मोस्ट VVI सवाल है और इसी को संविधान का आत्मा भी कहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, याद रखिएगा। 68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? आ गया वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में ये वर्णित है। चलिए सवाल नंबर 70 को देखते हैं कि भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो किन परिस्थिति में निलंबित होता है? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपात स्थिति की घोषणा के दौरान सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो तीनों कंडीशन में निलंबित हो जाता है। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। चलिए 71 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? 71 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मौलिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग देखे थे संवैधानिक उपचार के बारे में ना, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 72 देखिए। 72 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है ना। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट या याचिका दायर की जा सकती है? ठीक है, किसके लिए? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। 73 का हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या होता है? परमादेश नहीं होगा, अधिकार परीक्षा नहीं होगा, क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 73 का करेक्ट है। 74 नंबर सवाल देखिए, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत
स्वतंत्रता से क्या संबंधित है फ्रेंड्स? 74 का राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है। अभी हम लोग ने देखा था यहाँ पर कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रीट या याचिका दायर की जा सकती है, तो बंदी प्रत्यक्षण 73 का सी होगा। वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन नंबर 74 का एक करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर सवाल को देखिए, विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद कर रहा है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय यानी राज्य के हाई कोर्ट को। 76 नंबर सवाल को देखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण तो के अतिरिक्त कह रहा है। ठीक है, तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ई, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन देखें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध सभी कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? 77 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। 78 का डी हो जाए, 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? कौन सी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जाहिर किया जाता है? तो 78 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में जारी किया जाता है। 78 का सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 79 को देखें। 79 सवाल नंबर है आपका कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, एससीसी में देखिए सवाल आपका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर परमादेश। 81 नंबर सवाल को देखें कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? 81 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर सवाल को देखिए, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं? 82 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर परमादेश हो जाएगा। 83 नंबर सवाल को देखें, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह क्या कहलाती है? ये भी अच्छा सवाल है, तो ये क्या कहलाती है? परमादेश कहलाती है। 84 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस लेख यानी रीट याचिका के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? 84 का करेक्ट आंसर होगा परमादेश। 85 नंबर सवाल है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है, न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है और कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट को क्या कहा जाता है? इस याचिका को क्या कहा जाता है? 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मेंडेमस कहा जाता है। ठीक है, मेंडेमस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर सवाल को देखिए, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? देखिए रीट से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए सभी तरह के इसमें क्वेश्चन शामिल है, पूरा देख ले। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेषण रीट किस आधार पर जारी किया जाता है? तो अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। चलिए 87 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है
जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार परीक्षा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है, तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा। 88 नंबर सवाल है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? 88 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों की पालन करने के लिए जारी करता है। 89 नंबर सवाल है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए 89 का क्या होगा? तो देखिए स्वतंत्रता का तो आता है, समानता के आता है, शोषण के विरुद्ध आता है। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार के अंतर्गत आपका संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। पहले आता था फ्रेंड्स, जब मूल संविधान था तो उसमें टोटल मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, तो उस समय आता था, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है, सभी को पता है, तो अभी मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। 90 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं है? चलिए गेस करिए 90 नंबर सवाल का। तो देखिए नागरिक का अधिकार है जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध सभी मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? चलिए आ गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, पहले भी बता चुका है, तो गेस करिए 91 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसी समय है जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला सवाल 92 नंबर सवाल आपका है, संपत्ति का अधिकार एक है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 92 नंबर सवाल का जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, तो क्या है? कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, और कितना में? तो 300 के क में रखा गया, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 52 का। चलिए 93 नंबर सवाल को देखिए। 93 नंबर सवाल आपका है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो सभी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स कि 44वें संविधान विधेयक द्वारा मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। किसको? संपत्ति का अधिकार को। अगला सवाल 94 नंबर सवाल को देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा इसका? गेस कर लिए होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, अभी हम लोग देखें। अगला है 95 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 96 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के किस श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अभी मैंने बताया था 300 के कितना क में रखा गया है, यानी 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 98 नंबर सवाल, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, वो क्या है? तो इसका 98 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत तो संवैधानिक अधिकार है ये, तो इसको संवैधानिक अधिकार में भी किसके अंतर्गत रखा गया? तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन मूलभूत अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 99 नंबर सवाल को देखिए। 99 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि राज्य को से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसको जानना भी चाहिए। अगर कहीं पर कोई तालाब में जाने से मना करता है, कुआं में से पानी लेने के लिए मना करता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत आप देख ले संविधान में आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया है। 99 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसके तहत? अच्छा सवाल है, सबको जानना भी चाहिए कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित, यानी कि राजकोष से है जो सरकारी है, राजकोष से संपोषित कुआं हो गया, तालाब हुआ, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे सरकारी चापाकल हो गया, तो ये सब से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं पानी लेने से। ठीक है, तो ये सब किस में वर्णित है? अनुच्छेद 15 में वर्णित है। 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मिलान करने के लिए आपका दिया हुआ है
एक साइड में है आपका, इधर है मौलिक अधिकार है, दूसरा में अनुच्छेद है, तो इसको मिलाना है। तो 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मिला लीजिए, समता का अधिकार है, समता का अधिकार में कितना में एक हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में वाक की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का, तो सभी बहुत बार हम लोग रिपीट किए अभी, अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर ले, एक बार पुनः फिर से देख लें। कह रहा है आपका, क्या कर रहा है कि समता का अधिकार, तो समता का अधिकार कितना है, 14 से लेकर 18 तक में। वाक्य स्वतंत्र का अधिकार, ठीक है, बोलने या प्रेस वाला जो भी है, ये अनुच्छेद 19 हो जाएगा। और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना, 25 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना, अनुच्छेद 32 में है। इसी को आपको संविधान का हृदय किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो 100 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 101 नंबर सवाल को देखें, टोटल 116 क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स, ठीक है, कितना टोटल 116, यानी कि मूल अधिकार से 50 प्रश्न पार्ट 1 में देखे थे, और अभी देख रहे हैं हम कितना 66 प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, कितना 66 प्रश्न है। तो टोटल कितना हो गया, 116 प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 101 नंबर सवाल को देखिए, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। 101 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार के अंतर ये जो हड़ताल करते हैं कुछ भी मांग के लिए, तो ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, तो हड़ताल करने की, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए 102 नंबर सवाल देखें कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। बहुत अच्छा सवाल, ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 102 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, केशव नाथ भारतीवाद ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 103 नंबर सवाल को देखें कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है। टॉप मोस्ट VVI सवाल है, गेस कीजिए 103 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फिर से देखें, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सा रीट जारी की जाती है। गेस करें, 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर कौन सा रीट, तो उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। 103 का करेक्ट आंसर डी हो गया। 104 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स कि 104 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए 104 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 105 नंबर सवाल को देखें, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच की सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है ये। 105 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार है, ठीक है। यानी कि देखिए 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा जो आपका प्राप्त कराना है फ्रेंड्स, ये प्राप्त करेगा, वो उसका मूल अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 106 नंबर सवाल को देखिए कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है, समानता का। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। 106 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4। 2 में क्या हो गया आपका 14, 15, 16, टोटल कहाँ 18 तक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 में, 15 में और 16 में। अगला सवाल है आपका कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी। बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से था, याद रखिएगा, यही रीट जारी किया जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर करके। तो ये है जो कौन कौन कर सकता है फ्रेंड्स, आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। तो ये कह रहा है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। तो ये आपका उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है समादेश। 108 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार कौन नहीं है, तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार है जो मूल अधिकार नहीं है। अच्छा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, याद रखिएगा कहाँ के, तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकारों की संख्या कितना है, अभी टोटल 6 है। चलिए 108 नंबर सवाल देख लिए फ्रेंड्स। अब 109 नंबर सवाल को देखें। 109 नंबर सवाल आपका है कि परमादेश याचिका, ठीक है, का क्या अर्थ है। गेस करें 109 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो परमादेश याचिका का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। याद रखिए, देखिए ऑप्शन आपका SSC में पूछा हुआ, 2020 में पूछा है। परमादेश के मतलब क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 110 को देखते हैं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए
मना कर सकता है। 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन आदि नहीं हुआ है तो। चलिए 111 नंबर सवाल को देखें। 111 नंबर सवाल आपका है कि किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। कौन सी रिट? तो ये आपका परमादेश होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 112 नंबर सवाल को देखें कि संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, क्या है? 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 और 18 में। चलिए फ्रेंड्स 112 को हो गया। फ्रेंड्स चलिए 113 नंबर सवाल को देखते हैं। 113 नंबर सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? कौन माना था? इसका जो है गोलकनाथ का मामला। ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ का मामला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 114 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का अंश कौन नहीं है? 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये आपका है जो मूल अधिकारों का अंश नहीं है। 114 का सी करेक्ट आंसर होगा। 115 नंबर सवाल देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को, ठीक है, आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी संसद को है। ठीक है, संसद क्या बहुत पावरफुल होता है। अभी संविधान में संशोधन वगैरह जो भी करना है, नया कानून बनाना है, राज्य का गठन, सभी जो है कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, 116 नंबर सवाल को, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, चलिए गेस करें इसका राइट आंसर क्या है। वकील लोग ये सभी जानते हैं, सब कोई लोग मुंहजबान याद रखता है। 116 नंबर सवाल हम लोग को भी याद रखना चाहिए। तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी लुसेंट का हम लोग देख रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग अभी मूल अधिकार देख लिए थे। ठीक है, 11वां टॉपिक हम लोग देख लिए थे। मूल अधिकार से टोटल 116 प्रश्न हुए। तो पार्ट 1 में 50 प्रश्न हम लोग देखा था। जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 में जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है फ्रेंड्स वहाँ पर। और पार्ट 2 में हम लोग 66 क्वेश्चन देखे। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स अभी चलेगा, लुसेंट खत्म होगा फ्रेंड्स। तो ज्योग्राफी में मैं 3 चैप्टर किया हूँ, उसका आगे भी मैं बढ़ाऊंगा। आगे धीरे धीरे करते करते लुसेंट पढ़ते जाएं, काफ़ी फायदा होगा फ्रेंड्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।